सीट में। जयसिंह नगर से मनीषा सिंह का टिकट जरूर नया मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन दूसरी मीना सिंह की बात करें जो जनजातीय मंत्री है मध्य प्रदेश सरकार में, तो उनका भी अच्छा खासा उस क्षेत्र में दबदबा माना जाता है और एक अच्छी कैंडिडेट के रूप में माना जाता है। इसीलिए इन चेहरों को हम देखें तो 4 चेहरे जो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन 136 में सिर्फ 16 महिलाओं को अभी तक टिकट मिला है। पहली सूची में 4, दूसरी में 6। बिल्कुल मनोज जी, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा पहली सूची में कुछ महिलाओं को शामिल किया गया, अभी तक 136 नामों की कुल घोषणा की गई। सीधे रुक कर लेते हैं इंदौर का, हमारे साथ संवाददाता पीयूष पारे जुड़ गए हैं। पीयूष, इंदौर की अगर बात करें, इंदौर 1 से जब पार्टी ने घोषणा की थी, कैलाश विजयवर्गीय का नाम जब सामने आया सभी चौंके उस नाम से। अब इंदौर 4 सीट से मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ को प्रत्याशी पार्टी ने बनाया है। देखिए, बिल्कुल जो बीजेपी ने सूची जारी की है उसमें मालवा निमाड़ की हम लोग बात करें तो 15 यहाँ पर उम्मीदवार मैदान में उतार दिए गए हैं, जिसमें इंदौर की सीटें भी शामिल है। और सबसे चर्चित सीटें अगर बात करें तो सांवेर विधानसभा की ये सीट है जहां से तुलसीराम सिलावट मंत्री हैं। और इन 15 नामों में 8 मंत्रियों पर फिर से जो है बीजेपी ने भरोसा जताया है, जिसमें राजवर्धन सिंह दत्तीगांव है, प्रेम सिंह पटेल है, ओम प्रकाश सकलेचा है, विजय शाह है, मोहन यादव है, तमाम ऐसे चेहरे हैं, हरदीप सिंह डंग हैं। इन्हें पार्टी ने एक बार फिर से मैदान में उतारा है और ये वही चेहरे हैं जो साल 2018 में चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। और इनमें से कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने 2020 में उपचुनाव जीतकर जो है वो सीधे तौर पर अपने अपने क्षेत्रों में जीत हासिल की थी। और पार्टी ने एक बार फिर से इन्हीं चेहरों पर भरोसा जताया है। अगर तमाम चेहरों की बात करें, आपने विधानसभा 4 का जिक्र किया तो मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ 3 बार की विधायक रह चुकी है। एक बार जो है वो उपचुनाव जीती थी, 2 बार लगातार वे चुनाव जीती हैं, चौथी बार वे एक बार फिर से जो है मैदान में होंगी। कोई ऑप्शन नहीं था, लगातार तमाम नाम सामने आए थे, लेकिन रमेश मेंदोला, पीयूष, रमेश मेंदोला जो सर्वाधिक मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट से 90,000 से ज्यादा वोटों से जीतने वाले पहले ऐसे कैंडिडेट थे इंदौर से, एक बार फिर उन पर दांव लगाया, तो ये माना जाए कि इस बार कुछ नई तैयारी होगी रमेश मेंदोला की? देखिए, बिल्कुल। और इस बार का चुनाव इसलिए भी दिलचस्प है मनोज जी, क्योंकि विधानसभा 2 से यहाँ पर रमेश मेंदोला एक बार फिर से मैदान में है और एक तरफ विधानसभा 1 से कैलाश विजयवर्गीय मैदान में होंगे। और ये जो जोड़ी है मध्य प्रदेश की सियासत में काफी चर्चाओं में रहती है। ऐसे में विधानसभा 1 पर नजरें तो रहेंगी, लेकिन जैसा आपने जिक्र किया कि हर बार रिकॉर्ड विधानसभा 2 में बनता है, तो क्या रमेश मेंदोला एक बार फिर से कोई नया कीर्तिमान रचेंगे? इस बार के आंकड़ों पर भी नजर रहेगी, क्योंकि जिस तरीके का वे राजनीतिक अनुभव उनका रहा है, तमाम अलग अलग जो है वो सीटों पर प्रभारी भी बनाए गए हैं। ऐसे में विधानसभा 2 की हम लोग बात करें तो काफी कुछ जो है वो यहाँ पर दिलचस्प मुकाबला सामने होगा। कांग्रेस किस तरीके से आप आगे रणनीति यहाँ पर तैयार करेगी। सांवेर से सावन सोनकर के नाम की चर्चा भी बहुत थी। तुलसी सिलावट को टिकट मिलना ही था, बहुत कद्दावर लीडर है वो, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया, लेकिन सावन सोनकर को वहां से दूरी बनाना या टिकट की मांग करना आगे चलकर क्या एक चुनौती होगी ये पार्टी के भीतर भी? देखिए, बिल्कुल चुनौतियां बहुत थी और जिस तरीके से हमने ये देखा भी था कि अंतिम दौर में कई नामों पर मंथन हुआ था, लेकिन जिस तरीके की लीड 2020 के चुनाव में तुलसी सिलावट ने ली थी 53,000 की, तो ये कहा जा रहा था कि वे ही कहीं ना कहीं यहाँ पर मजबूत दावेदार होंगे। सावन सोनकर को यहाँ पर पहले ही पार्टी ने जो है वो निगम मंडल में नियुक्ति देकर एक भरोसा दिलाया था और उसी के चलते कहीं ना कहीं यहाँ पर तुलसीराम सिलावट पर एक बार फिर से सांवेर में बने रहिए आप।